नमस्कार, मैं हूं सैयद अली मेहदी और आप देख रहे हैं नवग्रह टाइम्स यानी एनजीटी न्यूज़। आज का मुद्दा बेहद ख़ास है। आज का मुद्दा धर्म का मुद्दा नहीं है, आज का मुद्दा कांग्रेस और भाजपा का मुद्दा नहीं है, आज का मुद्दा है अमीर और गरीब का, जिससे हर इंसान कनेक्टेड है, कोई भी अछूता नहीं है। गाज़ियाबाद में पिछले कुछ दिनों में बेहद शानदार चीज़ें देखने को मिली। आज एक और नई कड़ी जुड़ गई रैपिड की। अच्छी ट्रेन है, शानदार ट्रेन है, मैंने खुद देखा उसे और गर्व महसूस होता गाज़ियाबादी होने के नाते कि दुनिया में नहीं, हम देश में पहली ऐसी ट्रेन है जो गाज़ियाबाद से शुरू हो रही है। तो ऐतिहासिक क्षण था। लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर साहब मेरा सवाल है उन लोगों की तरफ, क्या गाज़ियाबाद 2 गाज़ियाबाद हैं? एक तरफ नंदग्राम, शहीद नगर, भूड़ भारत नगर टाइप के क्षेत्र हैं जो 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ गांधीनगर, राजनगर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर शानदार विकास कार्य हो रहे हैं और लगता है कि आप देश में नहीं विदेश में हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस वो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा इस बारे में कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये ट्रेन अच्छी है, फास्ट है, जिसको प्रोजेक्ट किया गया था कि ये दिल्ली से मेरठ के बीच में जाएगी और जो हर रोज आने वाले लोग हैं, जो दिल्ली में भीड़ बढ़ती जा रही है, उनकी भीड़ कम हो जाएगी क्योंकि मेरठ से भी लोग अप डाउन कर सकेंगे। जी, कंसेप्ट था ये, लेकिन अब चुनाव पास में आ रहे हैं, उसको समेट के इन्होंने साहिबाबाद और दुहाई तक कर दिया है। साहिबाबाद और जो दुहाई तक ये इनॉग्रेशन हुआ है, वो मैं सिर्फ चुनावी स्टंट मानता हूँ। अब आता हूँ आपकी बात पे, जो आप मुझे बात बताना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल सही है इस नज़र में कि हमें अ, अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें जमीनी स्तर पे कुछ ऐसी कार्रवाई करनी है जिससे ये लगे शहर में कि हाँ, हमने जमीनी स्तर पे कुछ किया। हम शहर को नंबर 1 शहर बनाना चाह रहे हैं भारत में, तो नंबर 1 शहर वो रैपिड ट्रेन से नहीं बनेगा। नंबर 1 शहर बनेगा कि जो यहाँ जितने भी एरियाज आपने बताए उनमें नाले खुले हुए हैं, उनमें सीवर नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ बच्चे गिर के मर जाते हैं, वहाँ सफाई नहीं है, वहाँ आज की तारीख में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जी सर। फैला हुआ है, उससे मौतें हो रही हैं। तो वहाँ साफ सफाई होना चाहिए, नाले कवर होने चाहिए, नालियाँ कवर होनी चाहिए, वहाँ सीवर बनना चाहिए, वहाँ के पार्क सुंदर होने चाहिए, उनको भी उतना ही हक है जो और जो डेवलप्ड एरियाज हैं, जहाँ इन्होंने अच्छे पार्क बना रखे हैं, वो भी ऐसे पार्क में बैठना वो चाहते हैं लोग। वो जैसे विजयनगर के लोग हैं, भूड़ भारत नगर के लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे पार्क भी अच्छे हों, सुंदर हों। अ, उससे ऊपर उनको एक एजुकेशन सिस्टम चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए जिनमें थोड़ा-सा छूट मिले उनको, अच्छे अस्पताल होने चाहिए जिनका चुनाव से पहले वादा किया था जी, कि 4 अस्पताल बन जाएँगे बन जो कि जाएँगे। कागज़ों में चल रहे हैं। तो सिर्फ इस बात का श्रेय लेना, अभी यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के हैं, सारे विधायक बीजेपी के हैं, मेयर बीजेपी के हैं, तो पूरी जो हमारी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है वो बीजेपी हैंडल कर रही है। तो सिर्फ इस बात का श्रेय लेना कि हमने एक छोटी सी बेल्ट में रैपिड रेल शुरू कर दिया है, इससे काम नहीं चलेगा और इससे जो ये जनता है वो इतनी खुश नहीं होगी जितनी उस चीज़ से होती है जो मैंने बताया है। उनको दो रोटी सुख से चाहिए, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल चाहिए, उनके बच्चों को सस्ता इलाज चाहिए, और उनके बच्चों को साफ सड़कें चाहिए, साफ पार्क चाहिए। वो सब अगर हम देंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ गाजियाबाद में डेवलपमेंट चल रहा है। अगर ये सब होता है तो हम भी शायद इस बात को कहेंगे कि कुछ काम हो रहा है, जमीनी स्तर पर कुछ काम हो रहा है। हवा में कुछ भी काम करें, ऊंची रेल बना दी, ये बना दिया, ये कर दिया, उस बात से मैं तो एटलीस्ट सहमत नहीं हूँ। और लोगों का क्या विचार है वो उनका विचार अपने साथ है, पर मेरा विचार ये है। डॉक्टर साहब जिस तरह से आपने बताया कि आप इससे सहमत नहीं हैं, विकास समग्र विकास होना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि मैं भी 15 साल से इस शहर में हूँ और आप भी सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको लगता है इस सरकारी मशीनरी स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में इतना
उदासीन रवैया क्यों अपनाए हुए? हमने कई सरकारें देख ली, बात से भाजपा की नहीं है, बात सपा की नहीं है, बात बसपा की नहीं, प्रदेश में मैंने 3 सरकारें देखी हैं इस दौरान। तो हर सरकार का यही रवैया होता है कि सरकारी अस्पताल बंजर, जर्जर हैं, वहाँ ना अच्छी दवाएँ हैं, ना अच्छे डॉक्टर हैं, ना सफाई की व्यवस्था है। तो इस तरह से क्यों हो रहा है? गाज़ियाबाद को हॉट सिटी माना जाता है, दिल्ली का प्रवेश द्वार माना जाता है, यूपी का चेहरा माना जाता है, राजस्व भी अच्छा दिया जाता है गाज़ियाबाद से प्रदेश सरकार को, फिर भी ऐसी उदासीनता की वजह क्या है? उदासीनता की वजह बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो हमारा एजुकेटेड समाज है, या जो ऐसे लोग हैं कि उनको आगे बढ़ के कुछ बोलना चाहिए समाज के लिए, उन वो लोग चुप हैं। और चुप होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनके ऊपर कोई प्रेशर हो सकता है, जो एजेंसीज हैं उनका प्रेशर हो सकता है इस पार्टी का कोई प्रेशर हो। आइडियली अगर मैं हेल्थ की बात करूं, यहाँ इतने कुत्तों ने लोगों को काटा है, कुत्ते काटने का सीरम यहाँ नहीं है। मैं इंजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जी, सीरम की बात कर रहा हूँ। सीरम के लिए इनको दिल्ली भेजना पड़ता है। अगर सांप काटता है, उसके लिए यहाँ सुविधा नहीं है कि उसको आईसीयू में रख के वेंटिलेटर पे रख लिया जाए। अगर किसी पुअर पेशेंट को सांप काट ले और उसको इमीडिएटली यहाँ से बोला जाए कि तुम दिल्ली रेफर कर लो, दिल्ली ले जाओ उसको, दिल्ली जाते जाते मर जाएगा वो। जो जो बेसिक सुविधाएं हैं, 2-3 एग्जाम्पल तो मैंने ऐसे बताए हैं कि जो इमीडिएटली उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलता है, वरना उनकी जान को उनकी जान जाएगी। जो ये है डेंगू है, वो तो 1-2 दिन में चलो रिकवर हो कर सकता है, सकते हैं। नहीं होता है तो उसको मतलब रेफर इसमें किया जा सकता है। इतना टाइम पर ये होता तो है तो डायर इमरजेंसी होती है। ओके, जो ये है, जो सीरम है, अगर कोई कुत्ता किसी के कान पे काटता है तो वहाँ सीरम इंजेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज उसको रेबीज हो जाएगा। अगर किसी को सांप बिच्छू काटता है तो उसको इमीडिएटली एंटीवेनम सीरम मिलके उसका इलाज होना चाहिए, उसका सांस रुक सकता है, वेंटिलेटर होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो हैं, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो होनी चाहिए, और वो यहाँ नहीं होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कहाँ होंगे। तो देखा आपने किस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से हम पिछड़े हुए हैं और बात तो खुशहाली की नहीं है, बात इतनी है कि हमारी जान भी खतरे में है। हमारे पास वो इलाज मुहैया नहीं है, हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है कि हम किसी गरीब की जान बचा सकें। और हम दावा करते हैं कि हम रैपिड में घूमेंगे, हम दावा करते हैं हम चंद्रयान में जाएंगे। तो सोचने वाली बात है, निश्चित रूप से हमारी सरकार को और उन जिम्मेदार लोगों को सोचना चाहिए कि जान से बड़ा कुछ नहीं होता। पहले गरीबों की जान बचाई जाए, उनके मुँह में निवाला दिया जाए और उनको बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। यहाँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तरक्की नहीं की जाए, लेकिन बेसिक चीज़ों के साथ अगर आप तरक्की करेंगे तो उस तरक्की का मज़ा भी होगा, उस तरक्की का सवाब भी होगा और उस तरक्की के मायने भी होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, फिर हम हाज़िर होंगे कुछ ऐसे ही सवालों के साथ जो जनता से जुड़े हों। जय हिंद दोस्तों, मीडिया की अहमियत को सोशल मीडिया ने और अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में हमारा ये चैनल आपको समर्पित है। हम आएंगे आपसे मिलने और आपको देंगे एक मंच जहां से आपकी पहचान और बात होगी और अधिक पुख्ता एवं मजबूत, क्योंकि हम हैं सोशल, हम हैं मीडिया वाले। वंदे मातरम।